जय हिंद दोस्तों। अनन्या एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग जो है ये आपको जो संस्था जो बनाया गया है, आपको जो ऑनलाइन चैनल अनन्या एकेडमी, इसमें भाई हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको जितना भी आपको क्या होता है, ऑल वनडे एग्जाम, ठीक है भाई, ऑल वनडे एग्जाम आपका जितना भी होता है इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ों का आपको क्या अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा हमारे जो चैनल का नाम है, क्या नाम है, अनन्या एकेडमी, ठीक है। अनन्या एकेडमी जो है एक चैनल है, इस पे आपके सारे ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, या आपका क्या हो, या आपको क्या हो, चाहे आपका SSC GD हो, ठीक है, या आपका पेट हो, पेट मीन टू से दैट यानी UPTSC आपको, ठीक है। आपका चाहे जो है आपका वनडे एग्जाम जितना भी होता है सारी चीज़ों का आपको तैयारी इस पर करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज हम लोग इसमें सीखते हैं। देखिए हमारी एक वैकेंसी नहीं निकली है, उस वैकेंसी का नाम है SSC GD, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे ध्यान देखिएगा क्या लिखा भाई आपके यहाँ पे SSC GD। तो यहाँ पे हमने लिखवा दिया SSC GD सिलेबस 2023 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा गया, ध्यान देखिए। इसमें ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई भाई आपका ये, ठीक है, SSC GD, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये यही इसका एग्जाम करवाता है। तो इसकी जो पूरी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, 24,369, ठीक है भाई। इसकी जो पोस्ट है SSC GD जो कांस्टेबल जो पोस्ट है कितनी है, 24,369, ठीक है। और इसके बाद जो है ये, अब इसमें बात ये आपका पहला पॉइंट आपको ये हो गया कि इसमें अगर आप पूछा जाए कितनी पोस्ट, आप बताइए 24,369, ठीक है। और ये भैया आपका ये अगला पॉइंट इसमें आपकी हो जाएगा एप्लीकेशन बिगिनिंग, इसका फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भाई मैंने ये लिखा दिया कि 27, ठीक है, 27/10/2022, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 27/10/2022 से आपको क्या किया था, आपका जो है ये SSC GD का फॉर्म जो है फिलअप किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, इसका जो लास्ट जो डेट है फॉर अप्लाई ऑनलाइन कब तक है, 30/11/2022 तक, ठीक है। अब यहाँ भाई हमारा ये लिखा गया है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, यानी जो हमारा SSC जो GD का जो वैकेंसी निकला है, ठीक है भाई, इसमें क्या लिखा गया, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि जो लिखा गया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको क्या भाई साहब ये कि और इसके सिलेबस क्या होता है, ठीक है। यानी आपका जो SSC GD जो है इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, यानी एग्जाम किस तरीके से होगा, और इसमें जो इसका सिलेबस है जो पाठ्यक्रम वो कैसे होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हम ये समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट परीक्षा का नाम, ठीक है भाई। अगर आप पूछा इस एग्जाम जो पैटर्न है इसमें क्या लिखा गया, परीक्षा का जो नाम है SSC GD कांस्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये होगा चयन प्रक्रिया, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है भाई। ये आपको जो एग्जाम होगा SSC GD का ये किस आधार पे होगा, आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। फिर आपको दूसरा इसमें क्या लिखा गया है, शारीरिक दक्षता होगा, जिसमें आपका जो है फिजिकल भी आपका इसमें मेजर किया जाता है, ठीक है। अगला इसमें क्या है, चिकित्सा परीक्षा, ठीक है, आपका ये भी होगा। इसमें 3 चीजें, तो इसमें SSC GD जो आपका है इसकी चयन प्रक्रिया क्या क्या है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होंगी, यानी आपको जो आपका जो एग्जाम होगा SSC GD किस पे होगा, आपका ऑनलाइन होगा, प्लस आप क्या है शारीरिक दक्षता होगा। अगला आप इसमें क्या लिखा गया, चिकित्सा परीक्षा के द्वारा होगा। अगर इसमें आपको ये पॉइंट है परीक्षा के समय, ठीक है। अब अगर बात ये की जाए SSC GD जो आपको ये कांस्टेबल वैकेंसी निकली है इसमें इसकी समय अवधि क्या होती है, ठीक है। इसकी टाइमिंग होती है क्या होता है, इसमें 60 मिनट ना बताएंगे भाई सर, इसमें 60 मिनट मीन टू से दैट 1 आवर, यानी कितना घंटा, 1 घंटा। ये जो आपका SSC GD जो आपका एग्जाम ये होगा ये कितने मिनट का आपको होगा, 60 मिनट होगा, और घंटे में कितना होता है आपका, 1 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे हमको ये समझना है कि परीक्षा हमारी होगी यानी किस भाषा में होगी, इन विच मीडियम ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू किस लैंग्वेज में हमारी परीक्षा होगा। तो क्या क्या आ गया है, ऑनलाइन परीक्षा की भाषा जो है क्या होगी, तो हिंदी क्या होगी आपकी अंग्रेजी ना, जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म, आप जब आप फिलअप कराएंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, आपको इसमें आपको परीक्षा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम रहेंगे तो आपको हिंदी में आएगा, और आपको इंग्लिश आपको इसमें आ जाएगा इंग्लिश, तो आपको दोनों मीडियम में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। कैसा भी होगा आपका एग्जाम, ऑनलाइन होगा। अगला इसमें क्या लिखा गया है, प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे प्रश्नों के प्रकार कैसे, नहीं प्रश्न इसमें किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको क्या यहाँ पे लिखा गया है, बहुविकल्पी मेन टू से दैट क्या नहीं ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा भाई साहब कि एक क्वेश्चन आपका होगा और आपका 4 क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं MCQ क्वेश्चन या बहुविकल्पी, इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अगला इसमें आपका ये लिखा गया है कि इसका जो है इसका नेगेटिव मार्क, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, यहाँ लिखा गया नकारात्मक अंक, यानी जब हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो कितना नंबर हमारा कटेगा, ये बात है, ठीक है। क्या लिखा गया नकारात्मक अंक आपको क्या दिया है
नहीं, गलत उत्तर के लिए कितना पॉइंट आप काटा जाएगा भाई साहब यहाँ पे 0.50, ठीक है ना। 0.50 मतलब होता है 1/2 का आपका क्या होगा, नहीं आपका 1 क्वेश्चन आप गलत होगा तो 1/2 आपका क्या होगा, माइनस आपको क्या हो जाएगा, उसमें आपको जो नंबर होगा माइनस कर दिया जाएगा। अगर इसमें आप क्या लिखा गया है, कुल प्रश्नों की संख्या। अब अगर यहाँ पे बात ये की जाए कि जो एसएससी जीडी जो इसमें जो एग्जाम पैटर्न इसमें कितने आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप बता सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या आप कितनी होती है 80, यानी पूरे भाई से आपकी कितने इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे 80 आएंगे। अगला आपका ये पॉइंट समझना हुआ कि हमारा जिसमें सिलेबस क्या था हमारा ये सिलेबस, ठीक है ना। देखिए ये जो पूरा हमारा ये है, हमने एग्जाम पैटर्न पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए आप लोग ये जो पूरा हमारे यहाँ तक है ये पूरा हमारा क्या है, इसका सिलेबस है, ठीक है, यानी इसका सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम पैटर्न, यहाँ थोड़ा मैं नीचे लिख दिया, ठीक है, तब इसको आपको समझाते हैं। अगला एग्जाम पैटर्न में क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के आपके होंगे, 2 अंक, ठीक है, यानी क्या लिखा गया आपके यहाँ पे, यानी आपको जो क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन कितने नंबर का आपका होगा 1 क्वेश्चन का एवरेज 2 मार्क्स, ठीक है। एक जो आपका क्वेश्चन होगा कितने नंबर आपको ला के देगा 2 नंबर, तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। अब आपका यहाँ पे अगला ही समझ आया गया है, परीक्षा जो है कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन होगी। अगर आपसे ये कहा जाए या ये आपको ना समझ हमारे एग्जाम कैसे होगा एसएससी जीडी का, आप बताइए ये हमारी एग्जाम कैसे होती है ऑनलाइन, ठीक है ना। ये आपका जो एग्जाम होगा परीक्षा जो होगा कंप्यूटर पे आधारित होगा, मीन टू से दैट ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। अगला इसमें आपको ये समझना है कि इसमें जो चेस्ट होता है, ठीक है, चेस्ट कितना लिया, कितना आपकी इसमें चेस्ट होती है, इसमें आपको चेस्ट कितना है, सीना जो कितना है पुरुष के लिए कितना है 80 सेंटीमीटर इसमें चाहिए, और उसको फुलाने में कितना होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर। और महिलाओं जो इसमें जो चेस्ट होता है इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं मापा गया है, ठीक है। और इसमें आपको जो लिखा गया इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन बच्चा जो है एसएससी जीडी की फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10th प्लस पास, ठीक है, सॉरी क्या लिखा है 10th पास। ये जो बच्चा 10th पास है किसी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे सीएससी चाहे आपका ईपी बोर्ड चाहे जिस बोर्ड से हो, वो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है फिलअप कर सकता है। अगर यहाँ पे आप क्या लिखा गया एज, क्या आपको यहाँ पे लिखा गया है एज लिखा गया है, इसकी जो मिनिमम एज है, इसकी मिनिमम एज कितनी होती है 18 ईयर्स, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका 23, यानी 18 साल से लेकर के 23 साल के बच्चे जो इसको इस फॉर्म को जो कर क्या है फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो है, इसमें आपको क्या है, इसमें जो आपकी लंबाई मांगी लंबाई, ठीक है, इसमें आपको जो हाइट मांगी गई है हाइट, इसमें आपका जो हाइट मांगा गया है किसमें मेल में, इसमें भाई साहब मेल इसमें जो हाइट है कितनी है 170 शायद है, कितनी है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो हाइट किसमें है, इसमें जो हाइट आपका हो जाएगा महिलाओं में जो इसकी हाइट है, महिलाओं में इनकी जो हाइट है कितनी हो जाएगी 165 शायद, कितना है 1 उसको आप देख लीजिए, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो हम बता देंगे आपको अगली वीडियो में इसमें क्या है। इसमें पुरुषों की हाइट कितनी मांगी गई है 170 सेंटीमीटर, इसमें महिलाओं कितना मांगा है आपका 165, ठीक है बेटा। अब हमारे ये क्या रहा एग्जाम पैटर्न हमारा क्या समाप्त हुआ। अब हम लोग किस बात पे आते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसएससी जीडी। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पहला हमारा जिसमें होगा सामान्य बुद्धिमत्ता या रीजनिंग, ठीक है बेटा, इसमें हमारा जो पहला होगा चैप्टर इसमें क्या होगा हमारा सिलेबस क्या होता है, पहला रीजनिंग हो जाता है, और दूसरा हमारा क्या होगा जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन आपका हो जाएगा जीके जीएस। आपका अगला इसमें क्या होता है आपका गणित मैथ होता है। अब फिर आपका इसमें होगा चौथा जो होता है सिलेबस, या तो अंग्रेजी तो आपको क्या हो जाएगा हिंदी, ठीक है, ये आपको जो है इट इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कैसा सब्जेक्ट आपको होता है ऑप्शनल, मन करे आप क्या लीजिए अंग्रेजी आप क्या लीजिए हिंदी, ठीक है। अब बात अगर ये करें कि समान बुद्धि जो रीजनिंग हमारा जो है ये जो सिलेबस है इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए सब में से 4 आपका है, यानी 4 देखो, यानी रीजनिंग आप कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 20 पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज है सामान्य अध्ययन आपसे कितना पूछा जाएगा 20 पूछा जाएगा, गणित आपसे कितना पूछा जाएगा वैसे आपका यहाँ पे 20 पूछा जाएगा, अंग्रेजी व हिंदी आपको कितना पूछा जाएगा 20। तो हमारे पूरे टोटल कुल प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी होगी यहाँ पे 80, पूरा कितना हमारा हुआ 80। और हमने यहाँ पे बताया आपको कि 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी एक जो क्वेश्चन होगा कितने नंबर का आपको ये होगा 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, तो देखो जो हम 20 × 2 करेंगे हमारा कितना होता है 20 ही होगा, क्या सॉरी 40 हो, कितना हमारा यहाँ पे जाएगा 40 ना, 22 × 40 आपको होता है, तो 40 नंबर ये 40 आप कितना हो जाएगा 100, नहीं 40 बार हम क्या करेंगे 40 40 40 40 आपको 4 हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे 4 बार, अब कितना हो जाएगा 160। तो टोटल हमारा जो मार्क्स होता है एसएससी जीडी का कितना हो जाता है 160 नंबर का, ठीक है।
तो ये कर रहा है इसका सिलेबस ना, यानी किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछे और कितने नंबर का रहेगा। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इस बार हमको जो है जनरल नॉलेज जीके जीएस हमको क्या पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, हमको मैथ में क्या पढ़ना है और हमको अंग्रेजी व हिंदी में क्या पढ़ना है। तो अब हमको ये चीज यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग क्या डाला गया आपका, जनरल नॉलेज। ठीक है, हमारा पहला हेडिंग क्या डाला गया है, जनरल नॉलेज या जीके जीएस। ठीक है, देखो पहले हमको इसमें क्या पढ़ना होगा, खेल के बारे में। पहले हमको इसमें क्या पढ़ना होगा, खेल क्या होता है। फिर दूसरा इतिहास हो गया, अगला संस्कृति हो गई, फिर अगला इसमें आपको क्या लिया, भूगोल हमको पढ़ना होगा। ठीक है, अगला क्या है, आर्थिक दृष्टि क्या होता है। फिर बेटा आप यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश क्या है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। फिर अगला इसमें आपको क्या पढ़ना है, सामान्य राजनीति पढ़ना है। फिर अगला इसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान पढ़ना है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपका जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो होता है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्या होता है, उसको पढ़ना है। फिर अगला इसमें हमारा क्या दिया गया है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री की आपको क्या होता है, जियोलॉजी और बॉटनी। हमको ये चीज में क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो ये हमारा क्या रहा, जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन। अब जब इसको इतना पूरा बकायदे आप पढ़ेंगे तो उसमें हमको कितना नंबर हमको मिलेगा, 40 नंबर हमारा होगा। और इसमें से कितना क्वेश्चन आपका आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। अगला हमारा इसमें सिलेबस क्या दिया गया है, मैथ। ठीक है, अगला इसमें हमारा क्या दिया गया है, यानी गणित का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई साहब, कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है। हमारे यहाँ पे क्या लिखा गया, परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, हम इसमें पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, फिर संपूर्ण संख्याओं की गणना। अगला क्या है, दशमलव और अंश है ना, और क्या, और संख्या के बीच संबंध क्या होता है, अनुपात और समानुपात, हमको रेशियो पढ़ना है। अगला औसत एवरेज क्या होता है ना, टाइम एंड वर्क यानी समय और काम पढ़ना है ना, इंटरेस्ट ब्याज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ना है, छूट ना डिस्काउंट, और क्या आपको मेंसुरेशन क्षेत्र मिति आपको पढ़ना है ना, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी पढ़ना है, अनुपात और समय पढ़ना है, रेशियो एंड टाइम। अलग इसमें आपको क्या लिखा गया, मौलिक अंक इतना पढ़ना है। और यहाँ पे हमारे क्या लिखा लास्ट में, आर, इन आर और हमको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, मैथ का। इसमें भी आप कितना क्वेश्चन आपका रहेगा, 20, और कितने नंबर का आपको इसमें होगा, 40। आज मेरा जो अगला है क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, अच्छा हिंदी। इसमें हमने क्या लिख दिया आपका, हिंदी। ठीक है, अब देखिए आप हिंदी का सिलेबस लिखा गया। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आप क्या लिखा गया, हिंदी का सिलेबस। पहले हमको इसमें क्या पढ़ना होगा, हमको पहले इसमें क्या पढ़ना होगा, चाहे जो आप पढ़िए आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से पूरे यहाँ तक। ठीक है, अगला इसमें पहले इसमें आप क्या, शब्दों का बहुवचन एक वचन व बहुवचन सिंगुलर टू प्लूरल, हमको ये पढ़ना है। अगला, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना ना, यानी किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, ये पढ़ना है। अगला, मुहावरा और उनका, उसमें क्या दिया आपको, इडियम्स क्या होता है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। अगला हमको इसमें ये पढ़ना है, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप लिखने, अशुद्ध वाले हमारा जो होगा गलत देगा उसको क्या करना होगा, सही करके लिखना होगा। फिर हमारे क्या लिखे, बिलोनियम को एंटोनिम पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे मेरा क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा। अगला यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, कहावतें पढ़ना होगा। फिर लोकोक्तियां हमको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, संधि जो होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, इसको पढ़ना होगा। हमारे यहाँ पे क्या है, वर्तनी पढ़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया, क्रिया से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी क्या, वर्ब टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना होगा। यहाँ आपका लास्ट में क्या लिखा गया, रचना और रचयिता के बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है ना, यानी कौन ये रचना किसकी है और इसको कौन रचा है, उस रचना का नाम क्या है। ये हमारा क्या रहा, हिंदी का। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हमारा जो होगा भाई साहब, क्या होगा हमारे यहाँ पे, अंग्रेजी का। क्या हमारे लिखा गया, इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले हमारा क्या, स्पॉट दिया रहा है, इसमें क्या स्पॉट यानी कॉमन एरर यानी सामान्य गलतियां करें, वो इसमें पढ़ना होगा ये चीजें। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स ना, यानी खाली स्थान भरना होगा आपको। ठीक है, अगला, एंटोनिम्स पढ़ना, बिलोम, सिनोनिम्स पर्यायवाची, होमोफोन्स यानी समानार्थी शब्द क्या आपका होता है इसमें, यानी युग्म शब्द पढ़ना होगा। अगला, इडियम ना, इडियम का कहावतें होता है। और मिस स्पेल्ड वर्ड यानी स्पेलिंग आपका गलत होगा, उसको आपको ये सही आपको उसमें देखना होगा हमारा कहाँ इसमें सही है। अगला इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी हमारा सेंटेंस भी गलत है उसमें क्या करना, सुधार करके उसको लिखना पड़ेगा। अगला क्या, इसमें हमको वॉइस पढ़ना होगा। वॉइस में क्या होता है बेटा, हमारा आपका जो होगा एक्टिव वॉइस, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। अगला हमारे क्या लिखा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी आपको जो वाक्यांश होता है बड़े बड़े, ठीक है, आपको एक कॉम्प्रहेंशन होता क्या है, एक आपको अच्छी से कहानी दे देगा, उसमें 3-4 आपको क्वेश्चन देगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रहेंशन। हमारे यहाँ पे लास्ट क्या है, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, ये हमारा क्या रहा, एसएससी जीडी का सिलेबस। हमारा इसमें बाकी क्या है,
ये कहाँ गया, और रीजनिंग, ठीक है। अब जो है रीजनिंग है, ये आपका जो सिलेबस है रीजनिंग मैंने नहीं बताया, मैंने आपको क्या बताया इसमें, जी के जीस बता दिया, मैथ बता दिया, हिंदी बता दिया, आपको फिर यहाँ क्या बताया गया, इंग्लिश, ठीक है। हमारे इसमें एक बचता है, उसका नाम क्या है, रीजनिंग। तो ये आपको जो हम अगली वीडियो में आपको इसमें अच्छे से बता देंगे, ठीक है, कि ये कि रीजनिंग में हमारा क्या आता है, ये हमको सामान्य बुद्धिमत्ता हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। अब हम जब कुछ जब यहाँ पे आपका हम अगली बार जब सेकंड वीडियो आपको बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड वीडियो में आपको बताया जाएगा कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो है आपका कैटेगरी वाइज आपका जो है उसमें आपको क्या, उसमें डिटेल में आपको बता देंगे कहीं किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली, सारी चीज़ आपको उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा है एसएससी जीडी का सिलेबस। कल हम आपको एक बार फिर से इसी पे एक बार जो छूटा है उस पर चर्चा करते हैं, फिर परसों जो है हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ आपको ना समझ उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। सर मैंने इसमें सब कुछ आपको समझाई दिया है, थोड़ा सा आपको ये डाउट है, मुझे याद नहीं है, सर ये लंबाई है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इतना सब लोग जानकार होंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आप यही चीज़ पढ़िए, इसमें आपको लिखा है एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे, फिर आपका दिमाग क्या डाइवर्ट होगा, फिर आप क्या कहेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अच्छी इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।